नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आशा है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस को आप देख सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। तो जानते हैं इस बैंक के बारे में। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड बिफोर एक्वायरिंग स्मॉल बैंक लाइसेंस ऑपरेटेड एज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड। तो इसमें बताया जा रहा है कि ये जो बैंक है ये पहले जो है इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी था। The holding entity started its operations in 2007 in the microfinance segment and diversified into vehicle and housing finance in 2011। तो ये कंपनी जो है वो होल्डिंग एंटिटी जो है उसने अपने ऑपरेशन जो है वो 2007 में शुरू किए इन माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट और उसने अपने डाइवर्सिफाई किया पोर्टफोलियो को व्हीकल एंड हाउसिंग फाइनेंस तक। और इसके की पॉइंट्स भी चेक करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि इट हैज़ प्रेजेंस इन 17 स्टेट्स एंड यूटीज विद 861 बैंकिंग आउटलेट्स एंड 330 ATMs। ठीक, तो इसमें बताया गया 17 स्टेट्स में वर्क कर रही है। ठीक है, जिसमें यूटीज भी इंक्लूड हैं और इसके 871 आउटलेट्स हैं, बैंक हैं, ब्रांचेस हैं और 330 इसके पास ATMs हैं। इसकी मार्केट कैपिटल जो है वो 7,085 करोड़ की है। करंट प्राइस इसका है 63.8 रुपये। स्टॉक की जो पीई रेशो है वो है 14 के पास। बुक वैल्यू इस शेयर की है 33 से 34 रुपये। इसकी डिविडेंड यील्ड के बारे में जानकारी अभी नहीं दी गई है यहाँ पे। ROCE जो इसकी चल रही है वो चल रही है 7.23%। ROE जो है उसकी इसकी 7.35% और फेस वैल्यू है इस शेयर की 10 रुपये। आगे की डिटेल भी इसकी चेक कर लेते हैं। है क्वार्टर रिजल्ट, तो इसके क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छे से चेक करते हैं फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे कि इसकी जो सेल्स है वो लगातार इंक्रीज़ होती जा रही है क्वार्टर वाइज क्वार्टर। ठीक है, इंटरेस्ट जो इसके हैं वो भी लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो नेचुरल सी बात है एक्सपेंस भी इसके इंक्रीज़ होंगे थोड़े से। और ऑल ओवर इसका फाइनेंसिंग प्रॉफिट इसका देखें तो एक टाइम था जब ये माइनस में गया था, बट उसके बाद अच्छी रिकवरी होते देख पा रहे हैं हम। ठीक है, अभी इसका जो करंट और फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो है इसका लास्ट क्वार्टर का 77 करोड़ का है। ठीक है, अदर इनकम भी इसकी इंक्रीज़ हो रही है कंटिन्यू। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देख पा रहे हैं कि ट्रेंड वाइज जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ये देखिए, ये इंक्रीज़ हो रहा है इसका प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो देख सकते हैं हम इसका लगातार जो है नेट प्रॉफिट अब इंक्रीज़ हो रहा है। और जो लास्ट क्वार्टर था अभी जो करंट जो उसमें भी 170 करोड़ का इसने प्रॉफिट, इसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है इस शेयर ने। ठीक है, EPS की बात करें तो इसकी लास्ट EPS चल रही है 1.36 फ्रेंड्स। और उसके बाद इसके प्रॉफिट एंड लॉस जो फाइनेंस ईयर वाइज देखें तो ईयर वाइज भी आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। सन 2016 में जो है वो 408 करोड़ का प्रॉफिट था। ठीक है, और उसके बाद जो हम चेक करें तो सन 2021 में यही रेवेन्यू बढ़कर सन 2022 में 3,460 की। और जो TTM है वो दिखा रहा है 3,902 करोड़ की जो है वो रेवेन्यू अर्न कर सकता है फाइनेंशियल ईयर के कंप्लीट होने पर। और इंटरेस्ट भी लगातार बढ़ रहे हैं ईयरली वाइज। और आ जाते हैं हम इसके नेट प्रॉफिट पर। तो नेट प्रॉफिट्स भी जो हैं इसके अच्छे खासे बढ़ रहे हैं पिछले 4-5 साल से। ठीक है, अब आ जाते हैं फ्रेंड्स हम इसकी बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में इसकी शेयर कैपिटल देखें तो मार्च सन 2022 से इसकी शेयर कैपिटल है
वो लगातार बढ़ रही है। 61 थी सन 2012 में, सन 2016 में 423 करोड़, और आज के क्वार्टर में देखें आज के ईयर में देखें सन 2022 का जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था उसमें देखा तो 1252 करोड़ की कैपिटल। और रिज़र्व भी हम देखें तो सन 2016 में 288 करोड़ थे, और अब ये सन 2021 में देख सकते हैं हम बढ़कर 2257 करोड़ के रिज़र्व हो चुके थे। बोरोइंग्स भी नेचुरल सी बात है, बैंकिंग इंस्टीट्यूट है तो इसकी बोरोइंग्स जो हैं वो बढ़ेंगी ही, क्योंकि इसका काम है लोन देना। ठीक है, लोन देना और जो पब्लिक है उससे पैसा लेना, वो उसका काम है, तो ये बोरोइंग्स में आते हैं। तो ये इसका थोड़ा अलग हिसाब होता है बैंक्स का। फिक्स्ड एसेट देखें तो लगातार बढ़ रहे हैं। सन 2000 जो हम चेक करें ईयर वाइज तो सन 2017 में जो इसके फिक्स्ड एसेट थे वो थे 274 करोड़ के। ठीक है, और आज की डेट में इसको चेक करें तो ये 2022 में 189 के एसेट बचे हैं। तो एसेट में थोड़ी सी डिक्रीमेंट हुई है। इन्वेस्टमेंट्स चेक करें तो इन्वेस्टमेंट्स बढ़ी हैं इसकी ऑल ओवर पिछले 5-6 सालों में, और अब इसके कैश फ्लोज भी थोड़े माइनस में, बट वो बैंकिंग इंस्टीट्यूट है इसकी वजह से होता है ऐसा। और अब हम आते हैं इसके शेयर होल्डर पैटर्न पर। तो शेयर होल्डर पैटर्न हम इसका चेक करें तो दिसंबर सन 2020 में जो है 82% जो है वो शेयर होल्डर्स इसके प्रमोटर्स थे। तो प्रमोटर्स पे ये नियम भी होता है कि उनको 75% तक जो है प्रमोशन उनको कम करनी पड़ती है। तो दिसंबर में देखा जाए तो ये 74.48% की जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास है। FIIs जो हैं वो लगातार पिछले 3-4 क्वार्टर से बाइंग कर रहे हैं इस शेयर में। और लास्ट जो दिसंबर सन 2021 में 0.74 जो थी वो FIIs के पास होल्डिंग थी, बट उन्होंने मार्च 2022 में 3.62% की होल्डिंग्स उन्होंने उन्होंने होल्डिंग अपने पास एक्वायर कर ली। ठीक है, और जून 2022 आते तक इन्होंने 4.09% बढ़ गई, उन्होंने और उसमें स्टेक ले ली। ठीक है, और FIIs ने सितंबर सन 2022 में 4.26% की होल्डिंग और इंक्रीज़ करी। हाँ, दिसंबर 22 में उन्होंने बेची है थोड़ी सी, बट उसका इशू ये भी है कि इस टाइम जो है इकॉनमी में रिसेशन वगैरह का इशू चल रहा था और अभी भी चल रहा है, तो इसलिए उन्होंने अपनी होल्डिंग्स थोड़ी सी बेची हैं। वो उन्होंने प्रॉफिट वगैरह उन्होंने बुक किया है इस पीरियड में। पब्लिक, तो हम पब्लिक को देख सकते हैं, पब्लिक भी इसमें इंक्रीज़ हुई है। ऑल ओवर जो है प्रोमोटर्स का शेयर थोड़ा डिस्क्रीज़ हुआ है, क्योंकि उनको रूट फॉलो करना पड़ना था एज़ पर सेबी गाइडलाइंस। तो उन्होंने पब्लिक ने जो है उसमें बाइंग करी है। उसमें DIIs को देखें तो DIIs भी इसमें अच्छी खासी होल्डिंग जो है वो रखती है, और करंट की जो होल्डिंग है DIIs की वो है 43.53। तो इसमें मार्च 23 का जो डाटा है वो अभी पब्लिश नहीं हुआ है, तो इसमें हो सकता है कुछ इशू चल रहा हो। ठीक है, तो हम दिसंबर 22 की होल्डिंग्स इसमें देखें तो 15% जो है वो DIIs जो है होल्ड कर रही है। तो आइए चेक करते हैं इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का चार्ट। तो हम देख पा रहे हैं कि एक महीने में ये जो शेयर है वो 9% तक लगभग गिरा है। ठीक है, 6 महीने में चेक करें तो उसमें बढ़ोतरी हुई है। 31% का जो है वो 6 महीने में रिटर्न दे रहा है ये शेयर। और अगर 1 साल का रिटर्न चेक करें तो वो भी पॉजिटिव है, 22% का जो है ये शेयर रिटर्न दे रहा है। पिछले 5 साल की बात करें तो इसने लगभग पैसा डबल करके दिया है, लगभग डबल किया है पैसा इसने। तो दोस्तों, क्योंकि इस शेयर को जो है, इस कंपनी को जो है अभी लिस्टेड हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, ये कंपनी जो है लिस्ट, अभी ये बैंक जो है लिस्ट शेयर मार्केट में अभी नवंबर 2020 में ही हुआ था। तो इसका चार्ट जो है अभी 2-2.5-3 साल का ही है। ठीक है, तो उस पीरियड में ही इसने लोगों का पैसा जो है वो दोगुना कर दिया है। तो ये भी इन फ्यूचर जो है
अगले आने वाले टाइम में वो ये मल्टी बैगर हो सकता है ये शेयर, ठीक है। और ये यहाँ से जो गिरा है शेयर यहाँ तक, तो ये वो इसलिए गिरा है क्योंकि कंपनी के एमडी और सीईओ ने अपनी पोजीशन से जो है वो रिज़ाइन दिया था। वो उनके अपने कुछ पर्सनल रीज़न्स थे। उसके बाद फिर आरबीआई ने गाइडलाइंस जारी करी कि उनको 1 साल के लिए, 1 साल के टेन्योर के लिए उनको दोबारा बैंक में जॉइन करना पड़ेगा और 1 साल के बाद वो रिज़ाइन दे सकते हैं। तो इसकी वजह से ये शेयर गिरा हुआ था। फिर उसके बाद इस शेयर ने अच्छी रिकवरी करी है, आप देख सकते हैं ये कितनी इस शेयर ने रिकवरी करी है। लगभग मैं चेक किया तो 37-35 से इसने रिकवरी करके फिर इसने 75 तक की अपनी पोजीशन, हाई पोजीशन हाई करी है, ठीक है। तो इसने लोगों का पैसा यहाँ पे डबल किया है। तो आप देख सकते हैं ये शेयर आने वाला मल्टी बैगर बन सकता है, क्योंकि इस कंपनी की जो प्रमोटर होल्डिंग, इसकी DIIs FIIs देखा जाए पब्लिक, अच्छा पैटर्न है। नंबर 2, जो इसका चार्ट है वो भी ग्रीन एंड ग्रोइंग है। और इसके फाइनेंशियल्स में प्रॉफिट देखा जाए, रिजर्व्स देखे जाएं, तो वो भी इस कंपनी के बहुत अच्छे हैं। तो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो नेक्स्ट मल्टी बैगर फाइनेंस सेक्टर का हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।